क्लास मैथ्स। इसमें चल रहा था मेंसुरेशन का चैप्टर और मैंने अभी तक 13.4 तक कराई है, तो 13.4 अभी चल रही है और क्वेश्चन नंबर 5 से अब कराना है। हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास। ब्रास का मतलब होता है पीतल। मतलब एक बाउल है हेमिस्फेरिकल, मतलब उसकी जो शेप है वो इस तरह की है। बाउल ऐसा होता है ना हेमिस्फेरिकल, इस तरह से। और ये किससे बनाया गया है? ब्रास से। ब्रास मतलब पीतल। हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। बताओ इनर डायमीटर हमें दे रखी है, इनर डायमीटर दे रखी है और कितनी दे रखी है? 10.5 सेंटीमीटर। मुझे बताओ कभी हम डायमीटर का इस्तेमाल करते हैं? कभी नहीं करते। हमेशा हमें क्या चाहिए होती है? रेडियस। और रेडियस निकालना बड़ा आसान है, उसका क्या कर देंगे? आधा। 10.5 का क्या कर दोगे? आधा। आधा करने का मतलब है 2 से मैंने क्या कर दिया है? डिवाइड। ठीक है, अब डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसे ही रहने दो, डिवाइड कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of 16 rupees per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 रुपए खर्च करने पड़ते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। अगर हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को टीन प्लेट करना है, टीन प्लेट का मतलब होता है इसके ऊपर पॉलिश वगैरह का कुछ काम होता है। ब्रास के ऊपर कोई कोटिंग चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है, जिससे उसमें दिक्कत नहीं होती। तो इतना खर्चा 16 रुपए का आता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो बताओ मुझे कौन सा एरिया निकालने की जरूरत है? कट सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया? क्योंकि हेमिस्फीयर में तो अलग होता है। अब देखो, अगर अंदर से इसको कवर कर, अंदर से पेंट कर रहे हैं, अंदर से पेंट कर रहे हैं, तो ऊपर का सर्कल पेंट करने की जरूरत है नहीं। बाउल के अंदर की तरफ पेंटिंग होती है, ना कि बाहर की तरफ। ठीक है, तो बाउल के देखो लिखा भी है, यहाँ पे लिखा हुआ था फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड। अंदर से टीन प्लेट करना है हमें, इसके ऊपर अंदर से ही कोटिंग चढ़ानी है बस। तो हम बात करेंगे कट सरफेस एरिया की। ठीक है, और तुम्हें मालूम है हेमिस्फीयर का कट सरफेस एरिया, तो पहले लिखना कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये होता है तुम्हारा 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर। 2 तो ऐसे ही रहने देना। पाई की वैल्यू देख लेते कुछ बोली थी या नहीं। जब कुछ नहीं बताई तो 22/7 ले लो। और आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब इसका 10.5 अपॉन में 2 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। 10.5/2, 10.5/2। ठीक है, अब कुछ चीजें कट रही हैं, देखो 2 से तो ये सीधा गया, 2 से ये 22 गया 1 1 पे, और 7 से भी ये चला जाएगा। 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 5 जा 35। हाँ, 11 की 1.5 से और 10.5 से तुम्हें मल्टीप्लाई देनी है। तो देखो जब हम इसको तीनों को मल्टीप्लाई दे देंगे तो मेरे पास कंप्लीट इसका आंसर है। मल्टीप्लाई देने पर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया है एरिया इसके अंदर का। ठीक है, इनसाइड का एरिया आ गया है। ठीक है, और इनसाइड का एरिया निकालने के बाद हमें क्या निकालनी है? अब इसकी कॉस्ट। और देखो कॉस्ट निकालना और भी ज्यादा आसान होता है। कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने बताया है, एरिया इंटू रेट होता है। तो लिखो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग। अगर हमें टीन प्लेटिंग करना है तो कॉस्ट की मल्टीप्लाई करने, कॉस्ट निकालने के लिए एरिया इंटू रेट करेंगे। तो देखो एरिया तो हमारा निकला हुआ है, एरिया ये रहा 173.25। रेट निकालना है बस, और रेट निकालना बहुत आसान है। देखो रेट सीधा नहीं दे रखा था ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 16 रुपए दे रखे थे। मैंने बताया था हमेशा हमें एक का चाहिए होता है। देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? 16 रुपए। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना पड़ेगा। तो देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना बड़ी बात नहीं है, जो भी यहाँ पर लिखा होता है उसको अपोन में भेज दिया करो। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वो अपोन में आ जाएगा, तो 16 अपोन में 100। मान लो अगर वो कहते हैं कि 500 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 5 रुपए है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 5 रुपए, तो तुम्हें इन 500 को कहां पर भेज देना है? उधर
इसके भी अपोन में आ जाएगा, 500 अपोन में आ गया, तो ये 1 का निकल आया। हमेशा किसका चाहिए होता है हमें? 1 का। तो बताओ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा इतना आ गया ना, इससे मल्टीप्लाई देंगे, ये है रेट ना कि वो। तो रियल रेट हमारा ये 16 अपोन में 100। ठीक है, और इसके लिए तुम्हें कोई लॉजिक डालने की जरूरत नहीं है, सीधा तुम कर सकते हो कि ये 16 अपोन में 100 कहां से आया है। ठीक है, वो बात अंडरस्टूड है। हाँ, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए या तो इसका पॉइंट हटा के पूरा ऊपर मल्टीप्लाई वगैरह दे दो, तो वही काम करते हैं, इसका पॉइंट थोड़ी देर के लिए हटा दो। तो देखो यहाँ पर भी 100 और यहाँ पर भी 100, 100 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 बनेगा ना, क्योंकि 4 जीरो आ जाएंगी। अब देखो 17325 की 16 से मल्टीप्लाई दे देते हैं, तो ये मैं कर देता हूँ। 17325 की 16 से मल्टीप्लाई देने पर देखते हैं क्या आता है। 6 5 30, 0, 6 2 12 और 3 15 का 5, यहाँ पे कैरी लिया 1, और 6 3 18 और 1 19, 1 6 7 42, 43 4, और ये आ गया तुम्हारा 10, 1 5 1 7 3 2 5 0 0, और तुम्हारा 10 और 2 12 का 2 हासिल, 1 4 और 3 7 7 और 2। तो ऊपर वैल्यू आ रही है 277200। तो देखो 2 जीरो तो कट ही गई, ये वाली 2 जीरो गई। अब तुम्हें मालूम है नीचे 2 जीरो बची हुई है, तो ऊपर मैं कितने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाऊंगा? 2 डिजिट छोड़कर, 1 और 2, ये 2 डिजिट छोड़कर ऊपर पॉइंट लगा दो, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, पॉइंट आएगा यहाँ पर 27.72 रुपीज। इतने रुपए का खर्च आएगा टीन प्लेट करने में। ठीक है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी वो टीन प्लेट वगैरह या किसी चीज को पेंट करने की बात बोलता है ना, इनसाइड से, अंदर से, तो ध्यान रखना कट सरफेस एरिया ही निकाले करो, कभी भी टोटल सरफेस एरिया मत निकाले करो। खैर स्फीयर में तो एक ही बात होती है, चाहे कट बोले चाहे टोटल बोले, लेकिन हैवी स्फीयर में अलग होता है, इस बात का ध्यान रखो। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज। बताओ, क्वेश्चन में हमें स्फीयर का सरफेस एरिया दे रखा है, और कितना दे रखा है स्फीयर का सरफेस एरिया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और रेडियस हमसे पूछिए, देखो लिखा हुआ है फाइंड आउट रेडियस। तो रेडियस निकालने, मुझे बताओ सरफेस एरिया स्फीयर का, चाहे कर्व लगाओ चाहे टोटल लगाओ, एक ही बात होती है। ये तो उन्होंने दिया है, हमारा क्या फॉर्मूला होता है? ये हमारा तो फॉर्मूला ये होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो 4 ऐसी रहने दो, पाई की वैल्यू आ गई 22/7, और आर स्क्वायर भी ऐसी रह गया 154। ठीक है, अब देखो 4 की 22 से मल्टीप्लाई दे देते हैं, 4 की 22 से मल्टीप्लाई देते हैं, तो ये बनेगा तुम्हारा 88। ठीक है, 88 अपोन में 7 आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो मैंने एक बात बता रखी है, जब भी कोई फ्रैक्शन हम उस साइड भेजते हैं, जब भी कोई फ्रैक्शन हम उस साइड भेजते हैं, तो उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 88 अपोन में 7 है, उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, और आर स्क्वायर इक्वल टू 154 तो खैर है ही। तो देखो 88 अपोन में 7 का बन जाएगा 7 अपोन में 88। अब जो चीजें कट रही हैं तो काट दो, और कट रहा है ये। तो देखो 11 1 जा 11, 4 बचेगा इधर, 11 4 जा 44, और 11 8 जा 88, ये पूरा चला गया। अब भी कट रहा है तो काटो, देखो 2 4 जा 8 है ना, और 2 7 जा 14, 7 की 7 से हो गई 49, और नीचे सिर्फ कितना रह गया है 4, और आर स्क्वायर यहाँ पर इक्वल है। अब तुम्हें मालूम है स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा? स्क्वायर रूट। हाँ, 49 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट तुम्हें मालूम है, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यानी कि रेडियस हमारी क्या आ गई है? 7/2। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन पर टिक कर लो। मुझे बताओ, नॉर्मली सोचकर, चांद बड़ा है या पृथ्वी बड़ी है? मून बड़ा है या अर्थ बड़ी है?
तो बताओ अर्थ बड़ी है ना मून के मुकाबले, मून उसके मुकाबले काफी छोटा होता है अर्थ के मुकाबले। मुझे बताओ अगर मैं तुमसे रफली बोलूं, वैसे ऐसा है नहीं, मैं रफली बोल रहा हूं, ठीक है, मजाक के तौर पर, मान लो अर्थ की डायमीटर है 16। अर्थ की अर्थ की डायमीटर मैंने कितनी बोली, मतलब तुम्हें मालूम है ना अर्थ गोल है, ठीक है, स्फीयर होता है अर्थ, अर्थ भी एक स्फीयर है और मून भी एक स्फीयर है, ठीक है। तो अर्थ की डायमीटर कितनी है 16। तो बताओ मून की इससे कम होगी या ज्यादा होगी? मून की कम होगी ना, क्योंकि मून छोटा है। तो ध्यान रखना, तुम्हें शायद नहीं पता, अगर अर्थ की डायमीटर है 16 तो मून की होती है उसकी 1/4, एक चौथाई होती है उसकी। मून इतना छोटा है कि ये लगा लो एक अर्थ में से 4 टुकड़े करेंगे बराबर बराबर, तो हर एक टुकड़ा एक मून बनेगा, मतलब उसकी 4 गुना अर्थ होती है, ठीक है। तो मून इसका कितना चौथाई हिस्सा है? एक चौथाई हिस्सा। तो बताओ अगर अर्थ की डायमीटर 16 है तो मून की डायमीटर एक चौथाई करेंगे, 16 का 1/4 कितना हो जाएगा? 16 का मून की डायमीटर निकल के आएगा 4। मून की डायमीटर कितना है? 4 है, ठीक है। तो तुम समझ सकते हो मून छोटा है काफी। अब क्वेश्चन को देखते हैं, अब थोड़ा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये तो मैंने रफ एग्जांपल दिया था, ना कि ये डायमीटर है अर्थ की, ठीक है, अर्थ की डायमीटर तो बहुत बड़ी है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो मून की डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 होती है डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ की डायमीटर से कितनी होती है? 1/4 होती है। मुझे बताओ अगर मैं डायमीटर मान लूं, लिखो, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी। हाँ ये हमारे ऊपर है, हम क्या मान रहे हैं, ठीक है। मैंने डायमीटर को मान लिया है 16R। तुम सोच रहे होंगे मैंने ऐसी वैल्यू क्यों मानी? हम ऐसे ही नहीं मान सकते, एक्स वगैरह वाई वगैरह मान तो सकते हैं, खैर ऐसा नहीं कि नहीं मान सकते, मान सकते हैं, लेकिन आगे जाके थोड़ी सी दिक्कत होगी। बढ़िया रहेगा कि तुम 16R मानो, मतलब 16 के फैक्टर मान सको, ठीक है, या 4 के, जैसे कि 4, 16, 24, 36, 4 के फैक्टर मानोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, काटने में आसानी रहेगी। अगर x मानोगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। 16 मैंने इसलिए माना है क्योंकि 4 से आराम से कट जाएगा। तुम 32 भी मान सकते थे, 64 भी मान सकते थे, 16 तो मान ही रखा है, 4 भी मान सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ अगर मैंने अर्थ की डायमीटर 16 मान रखी है तो मून की डायमीटर कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन ने क्या बोला था? 1/4। देखो अर्थ की डायमीटर अगर 16R है तो मून की डायमीटर 1/4 बनेगी। बताओ 16 का 1/4 करना आता है ना? किसी भी चीज का 1/4 करना बहुत आसान होता है, उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? 1/4 से। अब देखो अगर मैं 1/4 करता हूं तो डायमीटर कितनी निकलेगी उसकी? 4 4 16 कितनी आ गई हमारी? 4R। क्लियर हो गया है ना? बताओ अर्थ की डायमीटर से हमने मून की डायमीटर निकाल ली और कितनी आ गई है? 4R। तो ये तुम्हें करके नहीं दिखाना है, तुम्हें सीधे ही लिख देना है, तुम्हें सीधा लिख देना है कितनी आ गई मून की डायमीटर? 4R। कितनी आ गई है? 4R। अब मुझे बताओ डायमीटर का यूज करते हैं या रेडियस का यूज करते हैं? रेडियस का यूज करते हैं ना। तो देखो अर्थ की डायमीटर इतनी है तो अर्थ की रेडियस ऐसे लिखना सेमीकोलन बना के। देखो रेडियस निकाल रहे हैं अर्थ की, समझ गए ना? नीचे मैंने ई इसलिए लिखा है क्योंकि अर्थ की है, आर इसलिए लिखा है क्योंकि रेडियस है। तो बताओ डायमीटर 16R है, अगर अर्थ की डायमीटर 16R है तो उसका आधा करेंगे, और 16R का आधा कितना हो जाएगा? 8R। थोड़ा मैं रफ में करके दिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो 4R। अब हमें मून की भी रेडियस चाहिए और मून की रेडियस को शो करना RM से। M का मतलब है मून और R का मतलब है रेडियस। तो देखो 4R का आधा करेंगे और 4R का आधा कितना हो जाएगा? 2R। तुम सोच रहे होंगे मैंने डायमीटर निकाली क्यों थी? तो देखो डायमीटर तो इसलिए निकाली थी कि क्वेश्चन ने हमें रिलेशन दिया था डायमीटर का, उससे हमने रेडियस बना ली। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो मून की डायमीटर होती है वो अर्थ की डायमीटर से एक चौथाई होती है। तो देखो मून की डायमीटर निकालने के लिए मैंने अर्थ की डायमीटर को एक चौथाई करा था,
तो आराम से हो गया है। अब आगे देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। हमें इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। अब तो देखो, लिखो सरफेस एरिया ऑफ मून, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। दोनों के सरफेस एरिया का क्या निकालना है, रेशियो। दोनों के सरफेस एरिया का क्या निकालना है, रेशियो। और मुझे बताओ, दोनों फिगर स्फीयर होती है ना, तो स्फीयर के लिए देखो, मून के लिए 4πr, बताओ मून के लिए निकाल रहा हूं तो मून की रेडियस डालूंगा, और इसी तरह से नीचे 4πr अर्थ के लिए निकाल रहा हूं तो अर्थ की डालूंगा। बताओ 4π और 4π तो सेम है क्या, रेडियस सेम है, रेडियस सेम नहीं होती। तो देखो मून की रेडियस, मून की रेडियस है 2r का स्क्वायर, अर्थ की रेडियस, अर्थ की रेडियस ही एरी 8r का स्क्वायर। अब देखते हैं स्क्वायर करने पर क्या बनता है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और r पे आ गया r स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, r पे आ गया r स्क्वायर। मुझे बताओ ऊपर r स्क्वायर और नीचे r स्क्वायर अब कट सकता है, r स्क्वायर से r स्क्वायर काट दो, और 4 से 64 भी तो जा रहा है, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, ये आ जाएगा तुम्हारा 4 8 जा 24, 4 6 जा 24। तो रेशियो आ गई 1/16, यानी कि 1:16। ये हमारी रेशियो है और यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस पे टिक कर लेना, कई बार आ गया है ये वाला क्वेश्चन, मून और अर्थ वाला। हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ। देखो अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूं। जब भी क्वेश्चन में वो हमें थिकनेस देता है ना, थिकनेस का मतलब होता है मोटाई। किसी भी चीज की क्या होती है, मोटाई होती है। जब भी क्वेश्चन हमें क्या देगा, थिकनेस, मतलब किसी चीज की उसने हमें क्या दी है, मोटाई दी है, काफी मोटा है। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा कोई कोई चीज होती है काफी मोटी होती है, लकड़ी का एक पीस होता है काफी मोटा होता है ना, लकड़ी का टुकड़ा, उसकी बात हो रही है। तो जब भी वो थिकनेस देता है तो ध्यान रखना उस थिकनेस को हम रेडियस में जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं। अभी समझ में आएगा क्वेश्चन। देखो, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील, स्टील से बनाई गई है। ये बाउल किससे बनाया गया है, स्टील से। 0.25 सेंटीमीटर थिक। और कितना थिक है ये स्टील, ये स्टील कितनी मोटी है, 0.25 सेंटीमीटर। वैसे तो ये बहुत ही कम होती है, 0.25 सेंटीमीटर मुश्किल से इतनी मोटी होती होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी थिकनेस तो है। अब आगे देखते हैं, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज, और क्वेश्चन ने हमें क्या दी है, इनर रेडियस। इनर रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कट सरफेस एरिया। देखो क्वेश्चन में हमसे बोला है आउटर कट सरफेस एरिया। क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है, फाइंड द आउटर कट सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। वो तो हम निकाल देंगे, लेकिन मुझे बताओ क्वेश्चन ने हमें आउटर रेडियस दी है क्या, आउटर रेडियस नहीं दी है। क्वेश्चन ने हमें कौन सी रेडियस दी है, इनर। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे फॉर्मूला क्या पूछा है, आउटर कट सरफेस एरिया का। ठीक है, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, आउटर कट सरफेस एरिया, और क्वेश्चन ने हमें दी है इनर रेडियस। तो देखो कितना आसान है, हमें इनर रेडियस से पहले कौन सी रेडियस निकालनी पड़ेगी, आउटर रेडियस। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हें आउटर रेडियस चाहिए और क्वेश्चन ने हमें इनर दे रखी है, तो देखो इनर के अंदर बस थिकनेस जोड़ दिया करो। अगर तुम इनर रेडियस के साथ थिकनेस जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद जो रेडियस मिलेगी ना, वो रेडियस हमारी क्या होती है, आउटर रेडियस। ये फॉर्मूला शायद अभी तक मैंने नहीं दिया था, तो नोट कर लेना पेज पर। अगर तुम्हें आउटर रेडियस चाहिए और क्वेश्चन ने हमें इनर दे रखी है, तो इनर के अंदर थिकनेस जोड़ दिया करो। क्वेश्चन हमें थिकनेस जरूर दे देगा, थिकनेस हमें दे रखी है। तो देखो इनर रेडियस तो थी 5 और थिकनेस है 0.25। बताओ दोनों को ऐड करेंगे तो 5.25 बनेगा ना। हाँ, ऐड करना तो मैं आता ही है, 5 को और 0.25 को ऐड कर दोगे हो जाएगा।
ऐड करना काफी आसान है। हम आउटर कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। आउटर कट सरफेस एरिया और वो भी हेमिस्फीयर का, ये होता है 2 पाई r²। तो देखो 2 × पाई की वैल्यू हमें मालूम है 22/7 और r का स्क्वायर, r वोरी 5.25, 5.25। बताओ, दो बार इसलिए लिखा है ना क्योंकि r के ऊपर क्या बना हुआ था, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है इनका दो बार मल्टीप्लाई। तो ध्यान रखना, जो चीजें कट जाए काट देना, और जो ना कटे उसे रहने देना, ठीक है। तो इसको बस सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है। हाँ, सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा, वो है तुम्हारा 173.25। चेक कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से थोड़ी कैलकुलेशन करना, सही आना चाहिए। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 पर भी टिक कर लो, कई बार पूछा जाता रहता है, ठीक है। और ज्यादा हैवी भी नहीं है, आसान क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 9, पहले फिगर बना लेते हैं, इसमें फिगर दे रखी है। A right circular cylinder just enclosed a sphere of radius r। देखो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा फिगर में, थोड़ी सी फिगर में दिक्कत हो गई थी बनाने में, लेकिन मैंने जैसे तैसे एडजस्ट कर दिया है। तुम्हें दिखाई दे रहा होगा सिलेंडर के अंदर क्या रखा हुआ है, एक स्फीयर, और वैसे भी क्वेश्चन में बताया गया है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज्ड अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। इसके अंदर हमने क्या एनक्लोज कर रखा है, एनक्लोज का मतलब होता है बंद करके रखना। हमने इसके अंदर क्या रखा रखा है, एक स्फीयर, और उसकी रेडियस क्या बताइए क्वेश्चन में, r। मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, यहां से लेकर यहां तक ये भी क्या है, रेडियस। यहां से लेकर यहां तक ये भी क्या मानी जाएगी, रेडियस। और यहां से लेकर यहां तक ये भी क्या मानी जाएगी, रेडियस। मतलब ये जो तीनों डायमेंशन है ये क्या बताई गई है, रेडियस। मुझे बताओ, अगर यहां से लेकर यहां तक रेडियस है तो ये भी क्या होगी, ये भी रेडियस होगी ना, आर। और यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस है तो ये भी क्या होगी, रेडियस। हाँ, तुम्हें मालूम होगा सिलेंडर की हाइट ये होती है या ये होती है। बताओ, सिलेंडर की हाइट ये थोड़ी ना होती है, ये होती है। मतलब अगर मैं यहाँ पर शो कर दूं बाहर, तो कंप्लीट हाइट यही तो बनती है, ऊपर से लेकर नीचे तक का डिस्टेंस। तो मुझे बताओ, देखो बोर्ड पर, ऊपर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस r है, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी r है। बोर्ड पे देखो, पूरे सर्कल, पूरी फिगर में यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस r है, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, r। तो हाइट क्या बनेगी, r और r, h बराबर कितने के हो जाएगा, 2r के। पहले तो इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो, सिलेंडर के अंदर ये हो गई हमारी रेडियस, अब चाहिए थी हमें हाइट। हाइट का मतलब होता है ऊपर से लेकर नीचे तक का पार्ट। तो देखो, इस पॉइंट से लेकर यहां तक की डायमेंशन हमारी क्या बताई गई है, आर। और यहां से लेकर यहां तक की डायमेंशन भी क्या बता रखी है, आर। और आर कितने हो जाएंगे, 2r ना। तो देखो, हाइट कितने के बराबर आ गई है, 2r के। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा, फिगर में समझ में आ गई होंगी कुछ चीजें। देखो, फर्स्ट पॉइंट में सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ये जो अंदर स्फीयर बना हुआ है इसका हमसे क्या पूछा है, सरफेस एरिया। तो फर्स्ट पार्ट के आंसर निकालते हैं सरफेस एरिया के लिए। तुम्हें मालूम है स्फीयर का सरफेस एरिया चाहे कर्व लगाएं चाहे टोटल लगाएं एक ही बात होती है। तो 4 पाई r² लगा देते हैं। बताओ, r की वैल्यू क्या कुछ डालोगे, क्या कोई रेडियस दे रखी है, मैं नहीं दे रखी ना, r तो r ही बताया है, कुछ वैल्यू थोड़ी ना दी है।
भाई आर की वैल्यू थोड़ी ना हमें कुछ दी है, तो आर की वैल्यू क्या डालें, आर तो आर ही दे रखा है सीधा हमें, तो ये आ गया सरफेस एरिया, बस लिखते छोड़ देंगे, क्योंकि वैल्यू ही नहीं दी तो कहां से डालें, अगर वैल्यू देते तो मैं डाल देता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगला पार्ट देखते हैं, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखो कट सरफेस एरिया बोला है सिलेंडर का, तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, कट सरफेस एरिया सिलेंडर का ये होता है ना 2πr h। भाई कट सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2πr h ही तो होता है। अब मुझे बताओ सिलेंडर की रेडियस क्या है, आर, क्या आर की कोई वैल्यू दी है, नहीं दी। हाइट देखते हैं, हाँ हाइट तो फिर भी मैंने बना ली थी। बताओ ऊपर से लेकर नीचे तक की जो हाइट आई थी वो 2r आई थी ना, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का आर, और आर कितने आर हो गए, 2r हो गए। तो हाइट कितनी निकाल ली थी मैंने, 2r, हाँ ये जरूर डाल सकते हैं। तो बताओ 2πr h की जगह मैं क्या डालूंगा, 2r ना। अब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, बताओ 2 की 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जा कितने हो जाएंगे 4 पाई, और बताओ आर की आर से करेंगे तो आर स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा ना आर स्क्वायर। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 की 2 से करी 4 पाई का पाई, आर की आर से कर दी आर स्क्वायर बन गया, तो ये तैयार हो गया है तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं, रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। मुझे बताओ फर्स्ट में हमने क्या निकाला था, सरफेस एरिया स्फीयर का, और सेकंड में निकाला था सरफेस एरिया सिलेंडर का। थर्ड पार्ट में बोला है इन दोनों का रेशियो बताओ, तो रेशियो बनाने वाले तो आज हमने बहुत कर लिए, रेशियो बनाना तो आ गया। अब देखो थर्ड में उसने बोला है रेशियो निकालो, तो देखो रेशियो निकालना कितना आसान है, उसने कहा था फर्स्ट वाले की रेशियो सेकंड वाले के साथ, देखो लिखा हुआ है रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो फर्स्ट पार्ट में था स्फीयर और सेकंड पार्ट में था सिलेंडर, दोनों की रेशियो बना देते हैं। बताओ स्फीयर, स्फीयर का एरिया ये आया था ना 4πr², स्फीयर का एरिया यही तो निकल कर आया था वहां से 4πr²। और बताओ कट सरफेस एरिया जो आया था सिलेंडर का वो भी क्या आया था 4πr²। बताओ ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे ना, 4πr², 4πr², ये गया, रेशियो क्या आ जाएगी 1:1, क्योंकि अगर मैं काटूंगा भी तो तब भी क्या आएगा 1:1, तो ध्यान रखना रेशियो को 1:1 ही लिखते हैं, ठीक है। तो इस पर टिक कर लेना, लास्ट वाला क्वेश्चन कई बार आ गया है।